आप सबका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आइए आज हम हिंदी के चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। संधि के बारे में पढ़ते हैं कि संधि होती क्या और संधि विच्छेद किस तरीके से किया जाता है और किस प्रकार से पहचान करेंगे कि यहाँ पर कौन सी संधि है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संधि का अर्थ क्या होता है। तो संधियों का अर्थ क्या हो जाएगा, जो भी ध्वनियाँ होती हैं यानी कि जैसे दो ध्वनियाँ होती हैं उनके आपस में जो मेल होता है उसके विकार से जो विच्छेद उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। अब आइए हम ये देखते हैं कि संधियों का जो है जो विकार से परिवर्तन कहते हैं, जो विकार हुआ उससे जो परिवर्तन उत्पन्न हुआ यानी कि संधि का जब विच्छेद करेंगे दो ध्वनियाँ जिस प्रकार से कहा तो उसमें से क्या हुआ कि दो शब्दों जो भी अलग अलग किया गया है दो ध्वनियों को उनका क्या है कि आपस में अर्थ भी निकलना चाहिए और वहाँ पर जो है किस प्रकार से कौन सी संधि है उसे पहचानेंगे तभी वो संधि कहलाएगी कि संधि विच्छेद हुआ है। जिस प्रकार से हमने ये लिख दिया, एक बहुत एग्जाम्पल छोटा सा बिल्कुल आसान सा है कि आपका यहाँ पर आ जाए विद्यालय का लिख दिया है, या आप बचपन से पढ़ते हुए आए होंगे। तो मान लीजिए हमने ये लिख दिया है, हमने लिख दिया है कि विद्याधन आलय, मान लीजिए यहाँ पे विद्याधन आलय कर दिया है, विद्याधन आलय। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों का अर्थ निकल रहा है, जो संधि विच्छेद किया गया है। यहाँ पर क्या होता है, दो जो भी ध्वनियाँ हैं उनके आपस में मेल जो होता है और उसका जब विच्छेद किया जाता है उसके परिवर्तन से जो भी अर्थ निकलता है उसे क्या कहेंगे, संधि का रूप लेते हैं। और संधि विच्छेद की बात करेंगे तो यानी कि जैसे ये एक हमने लिख दिया विद्यालय, और यहाँ पर क्या जब विच्छेद करेंगे यानी कि दोनों को आपस में जो है दो शब्दों के मिल से ये बना हुआ है विद्यालय, इसका जब हमने विच्छेद किया तो विद्या का अपना अर्थ निकल रहा है और आलय का अपना अर्थ निकल रहा है। तो जब आपका ऑप्शन आता है एग्जाम में तो कोई शब्द दिया रहता है, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, वहां पर क्या है आपको किस प्रकार से पहचान करनी है, दोनों जो आपका ये दिया हुआ है शब्द, इन दोनों शब्दों का अगर अर्थ निकल रहा है अपने आप में इनका अर्थ है तो वहां पर आपका जो है सही आंसर होगा। और यहीं पर क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे कुछ और लिखा हो इसका अर्थ नहीं निकलता है तो वहां पर आपका संधि विच्छेद जो है नहीं होगा, वो गलत होगा आपका आंसर। लेकिन ध्यान कैसे देंगे, दोनों का अर्थ निकलता है तभी जाकर के वो हमारा संधि विच्छेद सही होता है, तभी हमारी पहचान सही हो पाती है। अब आइए हम देखते हैं कि संधि के कितने प्रकार होते हैं और किन किन रूपों से हम पहचान करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से संधि है। तो संधि के भेदों के बारे में अगर बताया जाए तो आप लोग भी बचपन से ही क्लास में 7th 8th से शुरू हो जाता है तो आपने पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं। संधि के भेद की बात करते हैं तो जिस प्रकार से आपने वर्णमाला का अध्ययन किया है उसी तरीके से जो है संधियों का भी भेद किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सी संधि आती है, आपके स्वरों के हिसाब से आती है। स्वर व्यंजन आपका जो होते हैं आपके वर्णमाला में वर्ण, तो उनके हिसाब से हम करते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्वर संधि, और फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा व्यंजन संधि, और यहाँ पर आपका आ जाएगा विसर्ग संधि। तो आपके सबसे पहले क्या पता चल गया कि संधियों के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब यहाँ पर क्या है कि हम किस प्रकार से पहचानेंगे कि कहाँ पर जो है स्वर संधि का की उपलब्धि है और कहाँ पर जो है व्यंजन संधि है और कहाँ पर विसर्ग संधि है। तो यहाँ से नाम से पहले पता कर लेते हैं कि स्वर संधि यानी कि क्या होगा कि सारे जो भी संधि विच्छेद किया जाएगा, जैसे विद्याधन ने बताया इसके संधि विच्छेद में कहाँ पे क्या आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में और यहाँ पे शुरुआत में क्या आ रहा, आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि स्वर जो भी है तो स्वर संधि में क्या है कि स्वरों का ही प्रयोग किया जाएगा। विच्छेद में जो भी आएगा, विच्छेद करने पर क्या आएगा, दोनों अवतरण का एक अवतरण दोनों अवतरण बनेंगे तो उनका विच्छेद करने पर क्या होगा कि 2 शब्द आए, जो भी आएगा वो स्वर ही होंगे। और व्यंजन में क्या होगा, व्यंजन का जैसे स्वर के साथ व्यंजन आ जाएगा या फिर व्यंजन के साथ स्वर आ जाएगा या व्यंजन व्यंजन हो जाएगा, ये सारी चीजें आती हैं। विसर्ग संधि में क्या जाता है कि विसर्ग का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर क्या होता है विसर्ग स्वर हो जाता है। तो इसको पहचान करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जहाँ पे स्वरों का प्रयोग होता है, स्वरों के प्रयोग से संधि का विच्छेद किया जाता है, वहां पर जहाँ पे विच्छेद करने से स्वरों की प्राप्ति होती है तो वहां पर स्वर संधि हो जाएगी, और जहाँ पे व्यंजन वर्णों की प्राप्ति होती है वहां पर वर्ण व्यंजन हो जाएगी, जहाँ पे विसर्ग वर्ण आते हैं वहां पर उनकी हो जाएगी। अब क्या करते हैं कि एक एक संधि का हम अध्ययन करते हैं कि स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है, विसर्ग संधि। अगर शॉर्ट में आपको देखना है तो ऐसे पहचान कर सकते हैं, स्वर प्लस स्वर कौन सी हो जाएगी,
आपकी स्वर संधि हो जाएगी। और व्यंजन संधि में क्या आ जाएगा, जैसे कि लिख दिया जाए स्वर प्लस व्यंजन लिख दिया जाए, या फिर व्यंजन प्लस स्वर लिख दिया जाए, और उसके बाद में व्यंजन प्लस व्यंजन कर दिया जाए। तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान देने योग्य हैं कि यहाँ पर देखिए कोई भी चीज यहाँ पे स्वर संधि में व्यंजन नहीं आ रहा है, यहाँ पे स्वर के साथ स्वर का ही मेल हो रहा है, और व्यंजन में क्या है कि स्वर के साथ व्यंजन या फिर व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो रहा है। और यहाँ पे विसर्ग के साथ में स्वर व्यंजन आकर दोनों आ जाएंगे, किसी के भी साथ में यहाँ पे विसर्ग संधि का आ जाएगा। तो आइए हम स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं कि स्वर संधि का कितने प्रकार होते हैं, कितने से पार्ट्स में बांटा गया है, और क्या है कि कैसे पहचान करेंगे। तो एक एक संधि को हम एक एक तरीके से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जैसे नहीं लिखा है, लिख देते हैं कि विसर्ग प्लस क्या हो जाएगा आपका व्यंजन हो गया, और क्या हो जाएगा व्यंजन प्लस विसर्ग, स्वर प्लस विसर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पहले ही बोला है कि ऐसे ही शब्द आएंगे जो क्या होंगे कि व्यंजन भी होंगे, विसर्ग भी स्वर भी होंगे, लेकिन किससे मेल खाएंगे, विसर्ग से मेल खाएंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि स्वर के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के भेद बता दिए कितने, 5 में कौन कौन से हैं। सबसे पहले दीर्घ संधि आती है, फिर गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। फिर आते दीर्घ संधि में। दीर्घ संधि का अर्थ देखिए होता है कि जो समान स्वर होता है उसके सामने क्या हो कि समान स्वर ही आए, तो वहां पर क्या होगा दीर्घ संधि होगी। जैसे आ के सामने क्या आ जाए, आ जाए, ई के सामने ई आ जाए, उसके बाद ऊ के सामने ऊ आ जाए। लेकिन इसमें मात्रा किसकी लगेगी, जैसे आ के सामने आ आता है तो यहाँ पे आपका आ ही होगा, और ई के सामने ई आता है तो यहाँ पर भी ई होगी। उसके बाद में ऊ आता है तो आपका यहाँ पर ऊ ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीजें समझ के चलेंगे कि समान स्वर के सामने समान स्वर यदि आता है तो वहां पर कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। आपका सबसे पहले जैसे दशानन आ जाएगा, शुभारंभ आ जाएगा। ये दिखाते बताते हैं यहाँ पे, जैसे लिख दिया हमने दशानन। देखिए इसका विच्छेद करेंगे तो क्या क्या चीजें आ जाएंगी, यहाँ पर 10 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आनंद। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें आई हैं, यहाँ पे आया है, उसके बाद में यहाँ पर ये आया है, तो मिलके क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका बन के शब्द तैयार होगा, ये शब्द बन के तैयार हो जाएगा, दशानन हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अब इसके बाद में हम ये देखते हैं कि ई की मात्रा वाली कौन सी बात आ जाएगी। जैसे कि बोल जाए कबीर, कबीर बोल दिया तो यहाँ पर में जब विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपकी एक ये ई आएगी, फिर आपकी ये ई आएगी, तो क्या मिलके बन जाएगा, ये ई बन गया। क्या बन गया, कबीधर इंद्र। इसका विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कबीधर इंद्र। बस इन्हीं चीजों से जो है पहचान करनी होगी कि कौन सी संधि कहाँ पर है। उसके बाद में आपका आता है कि और इसके अलावा ये भी कर सकते हैं कि मान लीजिए दोनों ई और ई है तब भी ई बनेगा, और यहाँ पे दोनों आ और आ है तब भी आ बनेगा। मतलब कोई भी आएगा वही मात्रा लगेगी। समान स्वर अगर आता है आपका आ ई ऊ के सामने वही समान स्वर आता है तो मात्रा हमेशा बड़ी ही आपकी लगेगी। इसके बाद में अब आते हैं हम ऊ का, देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। तो ऊ के लिए एग्जाम्पल्स में जैसे कि लघु उत्तर लिखते हैं हम, यहाँ पे दिख रहा है लघु उत्तर, हम लिख दें लघु उत्तर लिख दिए तो इसका विच्छेद करेंगे क्या बन जाएगा, लघुधर उत्तर बन जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए ऊ आया और यहाँ पे ऊ आया, मिलके कौन सी मात्रा का निर्माण हुआ, ऊ का निर्माण हो गया। तो क्या बन गया है आपका लघु उत्तर, यानी कि बड़ी मात्रा होगी। तो इसी प्रकार से जितने भी हम चाहें तो अपने एग्जाम्पल्स को जोड़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी संधि होगी। बस इतना हमें समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जो भी समान स्वर है उसके सामने समान स्वर आएगा तो उसके बाद में क्या होगा कि बड़े जो भी मात्रा लगेगी वो आपकी बड़ी मात्रा ही लगेगी, छोटी मात्रा का नहीं रोल होगा। अब आते हैं गुण संधि में। गुण संधि की बात करते हैं तो आ और आर के सामने ई आए तो उसके साथ ए हो जाता है, और आ के साथ अगर ऊ और ऊ आता है तो यहाँ पर ओ हो जाता है। तो यहाँ पर के लिए क्या करेंगे कि चीजों को समझेंगे, और इसके लिए एक ट्रिक का और भी प्रयोग किया जाता है जो कि हम आपको वृद्धि संधि और गुण संधि पढ़ाते टाइम दोनों के बीच में अंतर बता देंगे कि क्या कैसे पहचानेंगे।
जैसे कि यहाँ पे लिख दिया जाए गजेंद्र, गजेंद्र लिख दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, गज धन इंद्र हो जाएगा। तो आपको क्या मिल के बन गए, गजेंद्र। मात्रा की बात की जाए तो आ आया है और उसके बाद में ए आया है, तो क्या मिलकर बन गया है आपका, यहाँ पे मिलकर के बन जाता है ए बन जाता है, ये मात्रा बन गई मिलकर के। तो इसी तरीके से हम पहचान करेंगे कि कहाँ पर कौन सी संधि होगी। इसके बाद में क्या है आपका कि अगर ऊ की बात करें तो मान लीजिए हमने लिख दिया है वार्षिक उत्सव, यहाँ पे लिख देते हैं वार्षिक उत्सव, वार्षिक उत्सव लिख दिया, इसका विच्छेद किया तो क्या होगा, वार्षिक आपका आ जाएगा, उसके साथ में आपका आ जाएगा उत्सव, तो क्या हो जाएगा, वार्षिक उत्सव हो जाएगा। यहाँ पर भी मात्रा आएगी तो आ के साथ ऊ आया है तो क्या बन गया, ओ बन गया है, आ के साथ ऊ आया है तो आपका मिलकर बन गया है ओ। ठीक है, इस चीज को बहुत ध्यान से देखेंगे, यही चीजें जो है भी वृद्धि संधि में काम आएगी। अब आते वृद्धि संधि में, वृद्धि संधि की बात की जाए तो आ के सामने ए है तो ए, देखिए इसमें बड़ी मात्रा लग गई और यहाँ पे ओ आता है तो ओ हो जाता है। तो मान लीजिए हमने लिखा है वृद्धि संधि का एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कि लिख दिया हमने यहाँ पर वृद्धि संधि का कि ये लिख दिया है एक लिख दिया, यहाँ पर एक लिख दिया, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको विच्छेद करेंगे, एक धन एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो आ के साथ आ आया है, आ के साथ ए आया है तो क्या बन गया, आपकी ये मात्रा बन। तो पहचान यही करेंगे यहाँ पर कि जब दो मात्राएं लग जाए, यानी कि ये देखिए दो मात्रा लग गई यहाँ पे, यहाँ से क्या हुआ कि वृद्धि होगी, मात्रा में वृद्धि हो गई, और यहाँ पर क्या हुआ, एक मात्रा लग रही है। तो यहाँ से पहचान कर लेंगे जहाँ पर ए की या ओ की एक मात्रा लग रही है वहां पर कौन सी संधि होगी, गुण संधि, और जहां पे दो मात्राओं का उपयोग हो जाए वहां पर आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। पहचान हम लोग इसी तरीके से करेंगे, जैसे कि आपका यहाँ पे हमने वार्षिक उत्सव लिखा है, ठीक उसी प्रकार से ऐसे एग्जाम्पल लिखते हैं, हम लिख लेते हैं, आप लोग को एग्जाम्पल लेते हैं, परम औसत लेते हैं, परम औसत लेते हैं इसे। अब इसका विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, परम धन औसत हो जाएगा। देखिए विच्छेद किया, आ के साथ क्या आया है आपका, आ के साथ आपका आ गया है ओ आ गया है यहाँ पे, तो क्या बन गया आपका ओ हो गया। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है, वृद्धि हुई। तो इसी तरीके से हम पहचान करेंगे, यहाँ पे एक मात्रा का प्रयोग करें जाए गुण संधि, जहाँ पे दो मात्राएं का प्रयोग किया जाए तो वहां पर क्या होगा, मात्राओं में वृद्धि हो गई, यानी कि क्या हो गया, आपकी वृद्धि संधि हो गई। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, जैसे महाधन एक हो सकता है, राजा धन ऐश्वर्य हो सकता है, कई एग्जाम्पल से आप इसमें जोड़ सकते हैं। आपके उसके लिए प्रैक्टिस के लिए हितैषी हो जाएगा, बस मात्राओं का ही ध्यान देंगे, चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। फिर यण संधि की बात करते हैं तो ई उ या री के साथ क्या आ जाए कि भिन्न स्वर आ जाए, यानी कि कोई भी स्वर आ जाए, लेकिन क्या है कि पहले उसमें शब्द में कौन सा स्वर है, अंत में इन स्वरों का आना अनिवार्य है। उसके बाद में जो है क्या मिलकर बन जाएगा, ई और ई अगर आता है, ई और ई के साथ अन्य स्वर आता है तो आपका यू बन जाता है, उ और उ के साथ आता है तो वा बन जाता है, और री के साथ आता है तो आपका रा बन जाता है। तो यही चीजें यहाँ पर ध्यान देने योग्य हैं, जो कि दोनों इन चीजों में क्या है कि आपको अंतर बताएगा। जैसे कि यहाँ पर लिख दिया है अत्यधिक, तो देखिए इसका विच्छेद करेंगे तो अति धन अधिक हो जाएगा, यानी कि क्या हुआ, इसके साथ में क्या आ गया है, ई के साथ में कौन सा आ गया है आपका, आ गया है, ई धन आ, तो आपका क्या किसमें परिवर्तन हो गया है, देखिए या में हो गया है, तो क्या बन गया है आपका अत्यधिक बन गया है। तो उसी प्रकार से जो है ऊ का भी देखेंगे कि ऊ के साथ में क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर चीजें आ जाएंगी, जैसे कि लिख दिया जाए न्यून, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका विच्छेद करेंगे तो विच्छेद करने पर न्यून का क्या बन जाएगा, निधन ऊन, निधन ऊन। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका निधन ऊन हो गया, तो मात्रा कौन सी लगी, यू की लगी, या ही बन जाएगा, सेम एग्जाम्पल हो गया है, तो या ही बन रहा है, न्यून ही बन रहा है।
तो इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल जोड़ देंगे, इसमें कई एग्जाम्पल को ले लेंगे देखने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर। फिर आइए हम देखते हैं कि इसके साथ में जो है क्या कहते हैं, जैसे व्यू हो गया, यू हो जाएगा, यू की ऊ की मात्रा लगानी है तो आपका बता देते हैं एग्जाम्पल्स। व्यू लिखा है तो वी धन यहाँ पर आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, वी धन आपका आ जाएगा ऊ। तो आपका देखिए तब भी या में परिवर्तन आ रहा है। और उसके बाद में क्या है कि अगर इसमें ये चीज देखें कि वा का परिवर्तन किस प्रकार से आएगा, तो आपका हम बता देते हैं, जैसे कि लिख दिया जाए स्वागत, तो क्या हो जाएगा सुधन आगत। तो देखिए ऊ के साथ अन्य स्वर आया तो क्या किसका रूप ले लिया, वा का ले लिया, जो कि यहाँ पे बताया है, तो क्या बन गया है, स्वागत बन गया है। और ठीक इसी प्रकार से अगर रा की बात की जाए तो रा में आपका हम बता देते हैं, जैसे कि पितृतर्पण कर दिया जाए, यहाँ पे आपका यहाँ पर एक बन जाए पितृधन अर्पण। तो देखिए यहाँ पे री की बात हुई है तो उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका कि इसका क्या बन जाएगा, आपका रा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखिए सीधे रा बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पितृतर्पण हो जाएगा। ये चीज आपकी बन गई। उसके बाद में आते हैं अयादि संधि में। अयादि संधि की क्या पहचान होगी, ए ओ के साथ अगर कोई भी स्वर आता है तो ए का क्या हो जाता है, ए हो जाता है, और उसके बाद में या फिर आय हो जाता है, और उसी प्रकार सीक्वेंस चल रहा है। जैसे यहाँ पे क्या होगी, मात्रा छोटी का यूज हो रहा है और यहाँ पर उसी प्रकार से दीर्घ मात्रा का यूज हुआ, तो यहाँ पे आय हो जाएगा। अगर ओ के साथ कोई भी आता है, ओ और के साथ, तो औ या फिर औ हो जाता है। वो परिस्थिति के हिसाब से होगा कि कौन सा शब्द कहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आपका हम लिख दें चयन या फिर नयन, इस तरह से एग्जाम्पल्स बहुत आते हैं, चयन नयन ये सब बहुत पूछते हैं। तो इसका अगर विच्छेद करेंगे तो चय धन अन हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया, यहाँ पर बन के तैयार हुआ चय धन अन, इसका हो गया है संधि विच्छेद करने पर। तो उसके बाद में जो बन के तैयार होगा यदि संधि का जो भी एग्जाम्पल्स होगा तो आपका आ जाएगा चयन, जो कि यहाँ पे बता चुके हैं। तो ए के साथ आया है तो आपका यंत्र हो गया है, तो देखिए ये हो गया। उसके बाद में आपका अगर कह देते हैं गायक की बात करें तो इसका गायन की बात करते हैं या फिर गायक की बात करते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर कि गय धन आप हो जाएगा, इसकी मात्रा लगाएंगे तो गय धन आपका हो जाएगा। किसमें परिवर्तन हो रहा है, देखिए या में हो रहा है, क्या हो जाएगा गायक। देख लीजिए ये आपका आ रहा है पूरी मात्रा। उसके बाद में क्या है कि और चीजों को देखते हुए चलते हैं कि औ के साथ अगर हमने कहा है कि औ के साथ और कोई शब्द आ जाए तो वहां पर क्या होता है, अ हो जाता है। जैसे कि लिखते भवन, तो इसका क्या बनेगा, भवधन अन, तो मिलकर क्या बन गया, यानी कि इस मात्रा का प्रयोग किया गया तो क्या बन जाएगा आपका भवन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से बड़ी मात्रा की बात करते हैं तो आपका जैसे कि लिख दिया जाए पावन, पावक जो भी है, जिसका क्या हो जाएगा पौधन अन, तो क्या बन के तैयार हुआ आपका पावन। देख लीजिए अब यही से मात्राओं का जो भी है, मात्राओं में जो भी अंतर है उन चीजों का ज्ञान हो गया कि कहाँ पे कौन सी मात्रा का प्रयोग होगा। तो जो जो चीजें बताई गई हैं सबका एक एग्जाम्पल भी बता दिया है। इसका आपका ये हो गया एग्जाम्पल, और आपका ये हो गया, आय का आपका ये हो गया, इसका ये हो गया। तो इतनी चीजें अगर आप पढ़ लेंगे, एक बार और पेपर वीडियो देखिए, दोबारा फिर देखिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि स्वर संधि क्या होती है। स्वर संधि में सिर्फ इतनी ही पहचान करनी होती है, और अगर आप लोग को शॉर्ट ट्रिक से पढ़ते हैं तो सीधी सी बात है, पहले वाले में क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि में समान स्वर के सामने समान स्वर आए, जब संधि विच्छेद करेंगे तो समान स्वर के सामने समान अगर आ रहा है तो वहां पे सीधी सी बात है दीर्घ संधि होगी। और यहाँ पे अगर गुण संधि की नहीं याद होती है कि कौन सा स्वर होता है उसके बाद में कौन सा स्वरों का प्रयोग किया जाता है, तो सीधे तरीके से आप मात्राएं देख लेंगे, एक एक मात्रा का यूज हुआ तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका
गुण संधि हो जाएगी। और जहाँ पे दो दो मात्राएं लगी हुई हैं यानी कि दीर्घ मात्रा का उपयोग किया गया है, ऐसे देख लीजिए एक मात्रा हो गई, एक मात्रा लगी, फिर दो मात्राएं यानी कि दो ओ की मात्रा लगी, दो ए की मात्रा लगी, तो आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक देखिए वही चीज यहाँ पर भी चल रहा है कि आय हो गया वृद्धि संधि आयादि में आय आय आओ, ये हो गया, ये मात्राएं बड़ी लग रही हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है कि छोटी मात्राओं का यूज किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। तो इतनी चीजें आप लोग के समझ में आ जाएंगी अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। और उसके बाद में क्या है कि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इसको हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, धन्यवाद।